आज सुबह अगर आपने किसी काले कौए की आवाज़ सुनी है तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि ये केवल एक आवाज़ नहीं होती। ये हो सकता है ईश्वर का कोई संदेश हो। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं जब भगवान किसी को चेताना चाहते हैं तो वो खुद नहीं आते, बल्कि अपने दूतों को भेजते हैं, कभी हवा के रूप में, कभी किसी पक्षी के रूप में, और सबसे रहस्यमय दूत है काला कौआ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो संभव है आप एक ऐसा रहस्य खो दें जो शायद आपके जीवन से जुड़ा है। बहुत समय पहले एक साधु थे। हर सुबह वे नदी किनारे बैठकर ध्यान करते। एक दिन उन्होंने देखा एक काला कौआ उनके सिर के ऊपर से 3 बार घूमा और हर बार बोला का का का। साधु ने ध्यान नहीं दिया। 3 दिन बाद उनके आश्रम में चोरी हो गई। तब उन्हें अपने गुरु के शब्द याद आए, जब काला कौआ बिना कारण बोले तो समझो समय तुम्हें आगाह कर रहा है। उस दिन के बाद साधु ने कभी किसी कौए की पुकार को हल्के में नहीं लिया। कहा गया है काला कौआ पितरों का संदेशवाहक होता है। जब वो घर के आसपास मंडराता है तो संभव है कि आपके पूर्वज या ईश्वर आपको कोई संदेश देना चाहते हो। ध्यान से सुनिए। अगर कौआ दक्षिण दिशा से आता है और घर के ऊपर से 3 बार घूमता है तो ये किसी बड़े परिवर्तन या संकट का संकेत है। अगर वो मुख्य द्वार पर बैठकर लगातार बोलता है तो इसका अर्थ है कोई समाचार या मेहमान आने वाला है। और अगर वो सिर के ऊपर से उड़कर उत्तर दिशा में चला जाए तो समझ लीजिए बुरा समय टल गया है। ये संकेत सबको दिखते हैं पर समझ बहुत कम लोग पाते हैं। बिहार के मधुबनी जिले में रमेश बाबू नाम के व्यक्ति रहते हैं। एक सुबह उन्होंने देखा काला कौआ उनके सिर के ऊपर 3 बार घूमकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। उन्होंने सोचा साधारण बात है। अगले दिन उनके बेटे को स्कूल जाने में देर हुई। उन्होंने कहा आज मत जा बेटा। उसी दिन जिस बस से वो रोज जाता था उसका भयानक हादसा हो गया। रमेश बाबू कहते हैं शायद वो कौआ कोई चेतावनी लेकर आया था जिसे मैं समझ नहीं पाया। अगर आपके आसपास भी कौए बार बार आवाज लगा रहे हैं या सिर के ऊपर घूम रहे हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए। प्रकृति हमेशा बोलती है, बस हम सुनना भूल गए हैं। और याद रखिए, जो प्रकृति की भाषा समझ जाता है वो आने वाले संकट से पहले ही बच जाता है। अगर ऐसा संकेत मिला है तो डरिए मत। इसे शुभ में बदलने के कुछ सरल उपाय हैं। सोमवार या शनिवार के दिन एक रोटी पर घी और गुड़ लगाकर काले कौए को खिलाइए। अमावस्या या पितृपक्ष के दिन अपने पूर्वजों के नाम से दीपक जलाइए और कहिए, हे भगवान, जो भी संकेत है वो मेरे और मेरे परिवार के भले में बदल जाए। मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें और मन ही मन कहें, मेरे घर में केवल शुभ ऊर्जा का प्रवेश हो। और सबसे जरूरी, किसी भी पक्षी को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि जब आप प्रकृति का सम्मान करते हैं तो प्रकृति भी आपकी रक्षा करती है। याद रखिए, हर आवाज एक संकेत होती है। फर्क बस इतना है, कोई उसे संयोग समझ लेता है और कोई ईश्वर की चेतावनी समझकर बच जाता है। अगर आपने ये कहानी अंत तक सुनी है तो समझ लीजिए भगवान चाहते थे आप ये संदेश जरूर सुने, क्योंकि जो समय से पहले छेत जाता है उसका नुकसान तकदीर भी नहीं लिख पाती। और अगर आपने अब तक एक बूंद आंसू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद अगली कहानी, वो चेतावनी, आप तक न पहुंच पाए। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई और भी इस संकेत से गुजर रहा हो तो वो समय रहते समझ जाए।